गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th। जैसा कि आपका जो चैप्टर चल रहा है सेकंड, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, उसमें मैंने आपको बताया कि वाक्य के तीन रूप होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार आपको बताए: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में जैसा कि आपको बताया गया था कि जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होगा और एक क्रिया होगी। दूसरा मिश्र वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, जिसमें दो वाक्य होते हैं लेकिन आपस में योजक से जुड़े होते हैं। साथ में तीसरा जो वाक्य था वो था आपका मिश्र वाक्य, जिसमें भी होते दो वाक्य हैं लेकिन उनमें से एक वाक्य आश्रित होता है और दूसरा वाक्य प्रधान होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सरल, संयुक्त और मिश्र है। आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है उसके आधार पर वाक्य रूपांतरण है, जिनका आपस में एक दूसरे से बदलाव होता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य में बदला जाता है। वाक्य रूपांतरण: एक वाक्य के प्रकार, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य परिवर्तन, वाक्य रचनांतरण या वाक्य रूपांतरण कहलाता है। रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण: रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: साधारण, संयुक्त और मिश्र। उनमें प्राय अलग अलग प्रकार से रूपांतरण हो सकता है। जैसे फर्स्ट नंबर है साधारण से संयुक्त। साधारण से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए कम से कम दो साधारण वाक्य होने चाहिए। यदि सामने एक ही सरल वाक्य है तो पहले उसे दो सरल वाक्यों में विभाजित कीजिए। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि साधारण वाक्य एक ही वाक्य होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय, और संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं। तो पहले एक सरल वाक्य के दो टुकड़े होंगे जो उसके उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, वह बालक रो रो कर चुप हो गया। इसमें दो सरल वाक्य इस प्रकार बने: वह बालक रोता रहा, वह चुप हो गया। दूसरा उदाहरण, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। सूर्य उदय हुआ, पक्षी बोलने लगे। अब इन दो सरल वाक्यों के अर्थ की संगति बनाए रखते हुए योजक जोड़िए। जैसे वह बालक रोता रहा और फिर चुप हो गया, सूर्य उदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। कुछ अन्य उदाहरण सरल से संयुक्त: बालक रो रो कर चुप हो गया, बालक रोता रहा और चुप हो गया। मुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, मुझसे मिल लेना किंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। थर्ड, कठोर बनकर भी सहृदय बनो। कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। फिफ्थ, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। सिक्स्थ, रात को आकाश में तारों का मेला लग गया। रात हुई और आकाश में तालों तारों का मेला सा लग गया। सेवन, सुषमा बीमार होने के कारण आज स्कूल नहीं गई। सुषमा बीमार है इसलिए आज स्कूल नहीं गई। एट, आप द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करें। आप द्वार पर बैठें और उसकी प्रतीक्षा करें। नाइन, आलसी होने के कारण वह विफल हुआ। वह आलसी था इसलिए विफल हुआ। 10, सन्यासी आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गया। सन्यासी ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गया। 11, उसने घर आकर भोजन किया। वह घर आया और उसने भोजन किया। सेकंड नंबर, साधारण से मिश्र। साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य के बनाने के लिए कम से कम दो साधारण वाक्य होने चाहिए। यदि सामने एक ही वाक्य हो तो पहले उसे दो सरल वाक्यों में विभाजित कीजिए। उदाहरणतः, शिक्षक के सामने सब शांत रहते हैं। शिक्षक सामने होता है, सब शांत रहते हैं। अब इन सरल वाक्यों में से प्रधान और आश्रित वाक्य की पहचान कीजिए। प्राय आश्रित वाक्य चूंकि
जब, जो, यदि, जिसने, जहाँ, जैसे, ऐसा आदि से आरंभ होता है। अपने विवेक और तर्क तक शक्ति से अर्थ की संगति बनाए रखते हुए आश्रित उपवाक्य बनाइए। जैसे, जब शिक्षक सामने होता है। अब इस आश्रित उपवाक्य को प्रधान वाक्य से संबद्ध कर दीजिए। जब शिक्षक शिक्षक सामने होता है तो सब शांत रहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण। साधारण से मिश्र। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। क्योंकि उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें दंड क्षमा कराने के लिए प्रार्थना हो। तुम गाड़ी रुकने के स्थान पर चले जाओ। तुम वहां चले जाओ जहां गाड़ी रुकती है। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। सड़क पार करता हुआ एक व्यक्ति बस से टकराकर मर गया। वह व्यक्ति जो सड़क पार कर रहा था बस से टकराकर मर गया। मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था। टोपी वाला बाबू कहाँ गया? जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया? देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति ही सच्चा देशभक्त होता है। जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। मोहन ने मुझे जल्दी भोजन करने के लिए कहा। मोहन ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है। नेक्स्ट, थर्ड, साधारण से संयुक्त से साधारण। संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य में बदलने के लिए पहले योजक चिन्ह हटाइए। अब अर्थ की संगति को बनाए रखते हुए एक उपवाक्य को पदबंध में बदलिए। उदाहरणतः, घर जाओ और गृह कार्य पूरा करो। और योजक हटाने पर दो वाक्य बनेंगे। घर जाओ, गृह कार्य पूरा करो। अब घर जाकर को पूर्वकालिक क्रिया में बदलकर घर जाकर कीजिए। साधारण वाक्य इस प्रकार बना, घर जाकर गृह कार्य पूरा करो। अन्य उदाहरण, तुमने कहा और सब मान गए। तुम्हारे कहने पर सब मान गए। हम मजबूर थे इसलिए मान गए। मजबूरी के कारण हम मान गए। मैं बोलता गया और लोग सुनते रहे। मेरे बोलने पर सब लोग सुनते रहे। हम धनवान हैं किंतु सुखी नहीं हैं। हम धनवान होकर भी सुखी नहीं हैं। उसने पत्रिका पढ़नी है, उसे पत्रिका पढ़नी है इसलिए पुस्तकालय गया। वह पत्रिका पढ़ने के लिए पुस्तकालय गया। सहवाग दिल्ली का ही है और शहर में ही रहता है। दिल्ली वासी सहवाग दिल्ली वासी सहवाग शहर में ही रहता है। उसने प्रयास नहीं किया इसलिए असफल हो गया। प्रयास न करने के कारण वह असफल हो गया। वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया। वहां गोली चलते ही सन्नाटा छा गया। मैंने चिल्लाते हुए युवक को रोका और चिल्लाने का कारण पूछा। मैंने चिल्लाते हुए युवक को रोककर उससे चिल्लाने का कारण पूछा। बाकी नेक्स्ट डे।